हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि हम यूज़र को कैसे कम पर लगा सकते हैं। मतलब आज हम देखेंगे यूज़र से हम कैसे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं यूजिंग C++। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था सी आउट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंट और प्रैक्टिस भी हमने की थी। इंट, कैर, डबल, फ्लोट, इन सब की स्ट्रिंग, इन सब की प्रैक्टिस हमने पिछले वीडियो में की थी और इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे C++ यूज़र इनपुट को कैसे लेते हैं। तो अगर आपने इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर से देखें, उसके बिना आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। C++ यूज़र इनपुट। You have already learned that cout is used to output or print the values. Now we will use scene to get user input. मतलब इसके पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था cout को कैसे इस्तेमाल करके आप प्रिंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सीन को इस्तेमाल करके हम यूजर को कैसे काम पर लगा सकते हैं, यानी कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू यूजर से हम लेकर उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। और एक बात और, इस सेक्शन के जो भी नोट्स है और जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए और प्रयास समझ के उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आपको किसी और मटेरियल को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं चलिए देखते हैं हाउ टू यूज अ सीन। आप देख सकते हैं कि हम जब सी आउट को इस्तेमाल करते थे कुछ हम ऐसा लिखते थे सी आउट, और जो भी हमें प्रिंट करना था, या सपोज हमें प्रिंट स्ट्रिंग करनी थी तो हम यहाँ पर लिखते थे हेलो, या जो भी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी थी वो प्रिंट हो जाती थी। हम सीन भी कुछ इस तरह ही यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं VS कोड में कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे जंप करके ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैंने बेसिक से क्वेश्चंस को उठाया है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे। प्रैक्टिस ऑन यूजर इनपुट। चलिए शुरू करते हैं। टेक x एंड y एज अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब फ्रॉम कीबोर्ड मतलब फ्रॉम यूजर से हमें x एंड y का जो इनपुट है वो हमें देना है। मतलब जब सपोज यूजर ने जो भी वैल्यूज x की डिफाइन की है, सपोज 4 या 3, और y की जो भी डिफाइन की है सपोज 9, 8, जो भी उसने यूजर ने कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज एंटर की है वो हमें आउटपुट में दिखानी है। इन शॉर्ट ऐसा हमें करना है। और ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ों की। सी आउट फर्स्ट, और सेकंड इज सी इन, जो हमारा आज का टॉपिक है। समझ में आ रहा है? सीन के बिना हम यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते इन C++। आज जो भी C लैंग्वेज से आ रहे हैं वो जब इनपुट लेते थे वो इस्तेमाल करते थे scanf और printf फॉर प्रिंट द स्ट्रिंग और एनीथिंग। तो सी आउट हमने देखा है, आज हम देखेंगे सीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सीन का बेसिकली मतलब ये है जो भी वैल्यूज यूज़र कीबोर्ड में एंटर करेगा वो वैल्यूज एज इट इज़ उस फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन किया है या जो भी वेरिएबल स्टोर किया है, सपोज x नाम का वेरिएबल है या y नाम का वेरिएबल है, वो उसमें स्टोर हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन इस बात का ध्यान में रखिए, सपोज आपको अगर वैल्यूज पॉइंट में चाहिए, सपोज 3.8 AC या 4.8, तो आपको जो वेरिएबल टाइप है वो फ्लोट यूज़ करना है, ना कि इंट। समझ में आया? अगर आप फ्लोट को यूज़ करेंगे तो आप यूज़र से पॉइंट में वैल्यूज़ ले पाएंगे, लेकिन आप इंट को यूज़ करेंगे तो यूज़र से आप पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं ले पाएंगे। तो बेटर है कि आप फ्लोट को यूज़ करें जब भी आप पॉइंट में वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट हमें देखना है कि हम कैसे x एंड y को इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे x एंड y को एज इनपुट फ्रॉम यूजर ले सकते हैं। उसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सपोज मैंने
x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया। जो भी आपको प्रिंट करना है या जो भी आपको यूज़र से लेना है फर्स्ट उसको डिफाइन कीजिए। सपोज मैंने डिफाइन किया x और सीन x मैंने ऐसे किया। ये जो आपको अगर इनपुट लेना है तो आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। और हमें y का भी इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे y, पहले हम डिक्लेयर करेंगे उसे और सीन करके y। सपोज मैंने यहाँ पर जो डिक्लेयर है वो नहीं किया सपोज, तो यहाँ पर एरर देगा सीन, क्योंकि सीन को हमने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमें पहले सीन को डिक्लेयर करना होगा और उसे बाद में इनपुट लेना होगा। समझ में आया? रन करके देखते हैं हम इसे। सपोज मैंने 9 और 6 को एंटर किया तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा रहा। क्यों आउटपुट नहीं दिखा रहा? क्यों? क्योंकि हमने उसे सिर्फ डिक्लेयर और यूज़र से इनपुट लिया है, हमने उसे प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट x और y एंड l। अब जब हम उसे रन करेंगे सपोज 9 6, देख सकते हैं आप वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड l लगाएंगे। सपोज आप रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 9 6 और देख सकते हैं आप हम अलग अलग लाइन में आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन हम उसे सपोज जब भी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, जो प्रोग्राम है वो मैंने बनाया है, इसलिए मुझे पता है मुझे यहाँ पर 2 वैल्यूज एंटर करनी है। ऐसा मुझे पता है क्योंकि मैंने ये खुद प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। लेकिन जब आप कहीं इंडस्ट्री में काम करेंगे या जब भी आप कोई डेवलपमेंट करेंगे तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो बताने पड़ेंगे कि क्या करना है यूज़र को, क्योंकि यूज़र जो होता है वो न्यू होता है उस फील्ड में। तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि वहाँ पर आप उसे एंटर क्या करना है। इसलिए हम इंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे कि एंटर, सपोज हमें फर्स्ट जो मैसेज उसे दिखाना है वो क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ x। और ऐसा करके हम उसे ये बताएंगे कि उससे वैल्यू क्या एंटर करनी है, x की वैल्यू एंटर करनी है। सेम यहाँ पर कहाँ पर y के केस में हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एंटर द वैल्यू ऑफ y। जैसे ही हम ऐसा करेंगे और उसे रन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x। इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि हमें x की वैल्यू एंटर करनी है। सपोज मैंने एंटर की 9 और उसके बाद और एक मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ y। हम इसे एंटर करेंगे 7 और 9 एंड 7 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना सिस्टमेटिक है। यूज़र भी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि उसका जो प्रोग्राम है वो एक्चुअल में रन कैसे हो रहा है और उसे क्या करना है। इसलिए आप जब भी प्रोग्राम क्रिएट करें तब ऐसे ही क्रिएट करें। और एक बात और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे उसे पता चले वो जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है वो कौन सी प्रिंट हो रही है, द वैल्यू ऑफ द x एंड y आर, और लिख के हम इसे क्या कर देंगे, एंड लगा के प्रिंट कर देंगे। सपोज एंटर द वैल्यू ऑफ x 9 3 और देख सकते हैं आप द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर और 9 एंड 3 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। बहुत सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाए हैं हमने, तो आप भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाकर खुद से प्रैक्टिस करें। और एक चीज x एंड y की जगह आप कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब हमें प्रिंट क्या करनी है, सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग वेरिएबल्स। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हमें यूजर से इनपुट लेना है। मतलब अगर सपोज आपने अगर जो प्रोग्राम बनाया है सम का, मतलब एडिशन का, सपोज मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। सपोज आपने जो सम का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें जो वैल्यू, सपोज हम यहाँ पर जो नेम्स है वेरिएबल्स के वो x एंड y लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज यूजर ने एंटर वैल्यू की x की 3 और y की वैल्यू की 4,
तो इसका जो सम है विच इज 7 वो आउटपुट में दिखे, मतलब सम ऑफ टू वैल्यूज हमें यूजर से लेना है या उसे प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसे प्रिंट करते हैं या बनाते हैं। फर्स्ट जो है वो मैं यहाँ पर सब इरेज कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्रिंट किया हुआ है, मतलब एक्स के एंड वाई की वैल्यू जो है हमने यूजर से ले ली है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़े चेंजेस करने हैं। एंटर द फर्स्ट वैल्यू ऐसा लिखना है हमें, ताकि जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर लिखना है हमें एंटर द सेकंड वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें 2 नंबर्स का इनपुट लेना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेकंड वैल्यू। यहाँ पर मैं जो ऑफ है वो इरेज करता हूँ। एंटर द फर्स्ट वैल्यू विच इज़ एक्स, और जैसे हमने एक्स को भी इनपुट लिया, एंटर द सेकंड वैल्यू, और हमने उसे डिक्लेयर करके उसका भी इनपुट ले लिया। हमें क्या करना है, जो मेन है वो क्या है, हमें उसका जो सम है वो आउटपुट में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और एंडल लगा के उसे रन करेंगे। देखते हैं हम रन होता है या नहीं। रन फॉर एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सपोज 9 6 विच इज़ 15, सम ऑफ 9 एंड 6 इज़ 15। यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो आपके समझ में आ चुकी होगी कि मैंने यहाँ पर मैसेज डाला ही नहीं कि एक क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर डाला सम ऑफ दिस 2 नंबर्स इज, और ऐसे करके मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, तो क्या आउटपुट आएगा। सपोज हम देखते हैं रन करके। एंटर द फर्स्ट वैल्यू विच इज सपोज 12, एंटर सेकंड वैल्यू विच इज 89। सपोज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 101, सम ऑफ दिस नंबर्स इज 101। लेकिन क्या हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो दिखा रहा है सम ऑफ दिस 2 नंबर्स की, इसकी जगह हमें अगर प्रिंट करना है सम ऑफ 12 एंड 89, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। एंड सम ऑफ, यहाँ पर हमें इसकी जगह लिखना है वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स को कंप्लीट करना है, यहाँ पर एंड एक्स एंड वाई, ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। और आप देख सकते हैं सम ऑफ ए वैल्यूज, और मतलब इसे रन करके देखते हैं तो मज़ा आएगा उसमें। एंटर द फर्स्ट वैल्यू विच इज़ 45, सेकंड वैल्यू 63, सम ऑफ 45 एंड 63 इज इक्वल टू 108। यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो बहुत, हमने यहाँ पर जो गैप है वो नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, इसलिए ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने के लिए हम इक्वल टू साइन लगाएंगे और उसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे विच इज़ 78, 63, सम ऑफ 78 एंड 63 इज 144। हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। समझ में आया तो कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग C++, टेक रेडियस एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से हमें रेडियस को इनपुट में लेना है और एक एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ये समझिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पर मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा लेकिन बता दूं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर विच इज पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14 एंड वैल्यू ऑफ रेडियस, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है कि उस एक्यूरेट क्वेश्चन में क्या बोला है। टेक रेडियस एज इनपुट फ्रॉम यूजर, हमें रेडियस को यूजर से इनपुट लेना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है विच इज़ वैल्यू ऑफ पाई, उसे हम फर्स्ट डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें उसे यूजर से नहीं लेना, विच इज़
3.14। यहाँ पर जो मैं गलती कर रहा हूँ वो क्या गलती है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बता दूँ गलती क्या है। यहाँ पर मैंने इंट को यूज़ किया है, हमें इंट को नहीं यूज़ करना, हमें फ्लोट को यूज़ करना है, क्योंकि हम पॉइंट्स में डील कर रहे हैं। अगर ये आपने गलती पकड़ी थी तो कॉन्ग्रेट्स, आपको सब समझ में आ चुका है बेसिक। पाई की हमने वैल्यू डिफाइन की है 3.14। अब रेडियस को हमें इनपुट में लेना है, तो कैसे लेंगे हम, फर्स्ट हमें डिक्लेयर करना होगा रेडियस को। तो सपोज इंट आर, आर मीन्स रेडियस, मैं इसे डिक्लेयर कर देता हूँ रेडियस। इंट को रेडियस को भी हम फ्लोट में ही लेंगे, ताकि हमारा जो एरिया है सर्कल का वो पॉइंट में अच्छे से एक्यूरेट आए। फ्लोट रेडियस। अब क्या, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मैसेज डालना है एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। यहाँ पर हम डालते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। जैसे ही हम इसे एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस बताएंगे तो उसे पता चलेगा यूज़र को कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेडियस एंटर करनी है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली रेडियस को इनपुट में लेंगे। हमने रेडियस को इनपुट में ले लिया, मैसेज डाल दिया, पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। अब मेन पॉइंट फ्लोट, हम क्या करेंगे, एरिया को डिफाइन करेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई, वैल्यू ऑफ पाई क्रॉस रेडियस इनटू रेडियस। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ मैंने उसे डिक्लेयर किया है, प्रिंट नहीं किया, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सी एरिया। और जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आना चाहिए द एंटर द वैल्यू ऑफ द रेडियस विच इज सपोज 9। जैसे मैं एंटर करूँगा तो एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट हो चुका है विच इज़ 254.3। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, आई गारंटेड यही वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमें एरिया तो हमने प्रिंट किया, तो लेकिन हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि ये प्रिंट हुआ है, लेकिन क्या प्रिंट हुआ है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। हमें जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से बनाना है ताकि सब कुछ अच्छे से उसे क्लियर हो, या यूज़र फ्रेंडली हमें प्रोग्राम बनाना है, ऐसा आप ध्यान में रखिए। जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, फर्स्ट मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। सपोज मैंने 9 ही एंटर की, देन दो मैसेज आ रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 954.34। समझ में आ रहा है क्या, कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने रेडियस को प्रिंट किया। आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या जो प्रोग्राम है वो इतना अच्छा नहीं बनाओ। जैसे मैंने ये जो लिखा है एरिया ऑफ सर्कल इज, ये मैंने बाद में लिखा, आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट मैंने लिखा था सिर्फ एरिया लिखा था, लेकिन जैसे आप उस पर थोड़ा वर्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम को अच्छे से कैसे लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहें और सीखते रहें।